अब ये हमने समझा यहाँ पर, ये था लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा हमको ये चीज समझनी है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये है कि ये जो पृष्ठ है, टोटल जो कर्व सरफेस है बेलन का, वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमको क्या करना है, लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या चीज ध्यान रखना है आपको, संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरा, पूरा आ गया, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। अभी हमने केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया था, अभी हम क्या ले रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कक्षा 9 की प्रश्नावली 13.2 के सवाल इससे अपन हल करेंगे। क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, संपूर्ण शब्द लगा हुआ है। अब संपूर्ण और पृष्ठीय क्षेत्रफल में फर्क क्या है, अभी यहाँ पे हमने केवल कर्व सरफेस लिया था, अब हमको जो लेना है ये वाला हिस्सा भी लेना है, एक ऊपर का जो वृत्त है टॉप सर्कल और ये बॉटम सर्कल। तो अब आपको बच्चों पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यदि इसका रेडियस आर है तो ठीक, इसका पाई आर स्क्वायर सेम टू सेम रेडियस इसका भी रहेगा क्योंकि ये बेलन है, ये रेडियस आर, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और हमने अभी इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने अभी निकाला है, कितना है, 2 पाई आर एच। तो संपूर्ण के लिए क्या होगा, सभी चीजों को हम जोड़ देंगे, तो इसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस, टोटल सरफेस लिख देते हैं इसका, टोटल सरफेस इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण, जगह कम है इसलिए हमको कम जगह में सब चीजें करनी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा ये वाला 2 पाई आर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर 2 बार है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, और आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर इंटू आर। अब देखिए दोनों से ये 2 पाई आर कॉमन निकल रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, 2 पाई आर, यहाँ से क्या शेष बचा एच और यहाँ से बचा आर। तो ये दो सूत्र जो है आपको याद रखने हैं, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है और ये आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। केवल आपको ये दो सूत्र याद रखने और ये पूरी प्रश्नावली 13.2 है जो हल हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए प्रश्नावली 13.2 का पहला सवाल है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका हम हल करते हैं। आप कोशिश करिए गणित में चित्र बनाने की, कि जो दिया हुआ है उसको आप चित्रित कर लीजिए। एक किसकी बात हो रही है, लंबवृत्तीय बेलन की बात हो रही है। रफी चित्र बना सकते हैं आप, इससे क्या है आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और जो भी एग्जामिनर चेक करता है उसको पता होता है कि बच्चे को बात समझ में आ रही है। अब ये कह रहा है कि ऊंचाई कितनी है इसकी, 14 सेंटीमीटर, तो कभी भी ऊंचाई हम ऐसे दर्शाते हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है ऊंचाई दर्शाने का, तीर द्वारा, इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है, ये है। और दूसरी चीज दी है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 88। अभी वक्र पृष्ठ ये हो गया, ये दिया हुआ है आपको टोटल 88 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक चीज और देखिए, ये सेंटीमीटर का वर्ग इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर में लिया जाता है। अब हम लोग को पहला सूत्र पता होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, 2 पाई आर एच। ठीक, चूंकि हमको दिया क्या क्या है, सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या है, ऐसा लिखते हैं, दिया है एच की वैल्यू आपको दी है कितनी, 14 सेंटीमीटर, और
और जो क्षेत्रफल दिया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हम इसको सपोज एरिया कह लेते हैं। एरिया इक्वल टू दिया है कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, 3 चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी यदि आप सवाल हल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चित्र बनाने की कोशिश करिए और क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है हमको डी की वैल्यू ज्ञात करना है। ये व्यास है, आधार का व्यास, इसको हम 2r भी कह सकते हैं क्योंकि जो है आपको पता होगा जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। अब ये दिया है ज्ञात करना और हमको पता क्या है, सूत्र 2 पाई a इक्वल टू 2 पाई RH। ठीक है, अब इस दिए हुए सूत्र में हम मान रख देंगे। अब देखिए यहाँ d तो कहीं लिखा नहीं है लेकिन क्या लिखा है, 2r लिखा है। ठीक है, तो 2r को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे d, तो 2r को एक साथ लिख देते हैं। ये 2r लिख दिया, पाई यहाँ लिख लिया, h यहाँ लिख लिया और इस 2r की जगह हमने क्या लिख लिया d पाई इंटू h। अब हमको निकालना क्या है h, तो जो चीज अज्ञात है उसको हम एक पक्ष में रखते हैं और बाकी चीजों को दूसरे पक्ष में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, पक्षांतर करने पर d बराबर a है यहाँ पर और पाई और h हर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पाई और h। तो a की वैल्यू आप पुट अप करते हैं 88। ठीक है, देखिए ये सूत्र में a इक्वल टू 2 पाई RH में 3 राशियां हैं। 2 का मान तो निश्चित है, पाई का मान भी निश्चित है 22/7। अब r अनिश्चित हो सकता है, h अनिश्चित हो सकता है और a, तो 3 में से कोई भी 2 राशियों का मान दिया रहेगा, कोई चीज समझनी है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, a का वैल्यू दिया है और h का वैल्यू दिया। किसी किसी सवाल में r और h का वैल्यू रहेगा तो आप a निकाल सकते हो, ठीक, या किसी सवाल में a और r रहेगा तो आपको h की वैल्यू निकालनी। लेकिन यहाँ पे क्या क्या दिया है, h दिया है और a दिया है तो आपको r की वैल्यू निकालनी है। तो आपका सूत्र ऐसा हो जाएगा और पाई का मान होता है 22/7 गुणे h का मान है 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 लिखा, 22 एकम 22, 22 चौके 88 और 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखिए अब इसका यूनिट कैसे निकालें, कई बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है कि यूनिट कैसे लिखना होता है। देखिए a का यूनिट क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर और h पाई यूनिट लेस है तो पाई की कोई यूनिट नहीं और h की वैल्यू क्या थी सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेंटीमीटर से कट गया तो क्या बचा सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर, d का वैल्यू कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये है उत्तर। इस तरह से आपको कोई भी जो है प्रश्न को हल करना है। समझ में आ गया।